सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मृत्यु के बारे में सुंदर वर्णन जो मृत्यु का होता है, प्राण कहाँ से निकलते हैं। हमारी 9 द्वार है हमारे शरीर में, 2 नेत्र है, 2 नासिका, 2 कर्ण हैं, ये 6, 1 मुख और 2 इस प्रकार से 9 छिद्र हैं, 9 दरवाजे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इंद्रियों से अपने प्राण को त्यागता है। प्रत्येक व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई भी हो, ईश्वर का भजन करने वाला हो, चित्रकार हो, भजन सुनने वाला हो, अच्छी बातें बोलने वाला, कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इंद्रियों से अपने प्राण को उस मार्ग से निकालता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु आंखों से होती है तो आंखें खुली रह जाती है। देखना आप, अधिकतर लोग जिनकी आंखों से मृत्यु होती है उनकी आंखें खुली रह जाती है। हंस आंख से उड़ गया, जीव आंख से निकल गया। किसी की मृत्यु कर्ण से होती है, किसी की मृत्यु मुंह से होती है तो मुंह खुला रह जाता है। अधिकतर लोगों की 90% लोगों की 95% लोगों की मृत्यु जनेंद्रियों से होती है, क्योंकि अधिक लोग जीवन में, अपने दैनिक जीवन में इन जनेंद्रियों के आसपास ही भटकते रहते हैं। कामुकता से भरे रहते हैं, यौन लालसा से भरे रहते हैं, इसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। वो बस नीचे ही स्थिर जो जनेंद्रिया होती है वहीं तक वो सीमित रहते हैं। अधिकतर लोगों के प्राण वहीं से निकलते हैं। बहुत कम लोगों के नेत्रों से, श्रीमुख से और मुश्किल से, बहुत जो साधु सन्यासी जो रहते हैं उनके वो मस्तक वेदन यहाँ से षट चक्र का करके और यहाँ से प्राण निकालते। वो तो आजकल सब सुनने में आता है। आपकी ज़िंदगी जिस जनेंद्रिय के पास जी गई है, आपने जिस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, जिस इंद्र का उपयोग ज़्यादा किया है, कोई किसी प्रकार से विचार करता है उसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है। कोई काम वासना में डूबा रहता है, कोई औपचारिक रूप से भगवान के दर्शन करता है, कोई भगवान के प्रिय भजन सुनता है। अलग अलग क्रिया, जो इंद्रियां सक्रिय रहती है जीवन भर, उसी इंद्रिय के द्वारा वो अपने प्राण छोड़ता है। उसी इंद्रिय से उसकी मृत्यु होती है। जब हम मृतक को मरघट ले जाते हैं तो उसकी कपाल क्रिया करते हैं, उसका सिर फोड़ते हैं। वह सिर पर प्रतीक होता है। उस समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु उस तरह होती है। समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु सहस्त्रार से होती है, यहाँ से होती है, सहस्त्रार से। जनेंद्रिया सबसे निचला द्वार है, सबसे निचला द्वार जनेंद्रियां है। जैसे कोई अपने घर की नाली में से प्रवेश करके बाहर निकलता है, उसी प्रकार से जनेंद्रिया और सहस्त्रार जो है तुम्हारे मस्तिष्क में द्वार है, वह श्रेष्ठतम द्वार है। जनेंद्रिया पृथ्वी से जोड़ती है। जनेंद्रिय से जिनका प्राणोत्सर्ग होता है वो पृथ्वी पर वापस से जन्म लेते हैं, अलग अलग प्रकार की योनियों में आते हैं। और सहस्त्रार से जो प्राण छोड़ता है वह आकाश का प्रतीक होता है। जनेंद्रियां देह से जोड़ती है, शरीर से जोड़ती है, सहस्त्रार आत्मा से जोड़ता है। जो लोग समाधिस्थ हो गए हैं, जिन्होंने ध्यान को अनुभव किया है, जो ध्यान को उपलब्ध हुए हैं, उनकी मृत्यु सहस्त्रार से होती है। उस प्रतीक में हम सभी अभी भी कपाल क्रिया करते हैं, मरघट ले जाते हैं। किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई माता पिता, किसी के गुरु, कोई बेटा, किसी भी प्रकार से किसी का निधन होता है तो उनका जो भी पारिवारिक सदस्य हो, पुत्र हो, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, वह लकड़ी से उनका मस्तक फोड़ता है। मरे हुए का सिर तोड़ रहे हो, प्राण तो निकल ही चुके हैं, अब काहे के लिए दरवाजा खोल रहे हो, निकलने को वहाँ कोई है ही नहीं। मगर फिर भी हम औपचारिकता करते हैं, उस प्रकार की प्रतीकात्मकता रूप से सोचते हैं, आशा करते हैं कि सहस्रार से ही मरे हो, मगर पिताजी तो पहले ही चले चुके हैं। यह दरवाज़ा मरने के बाद नहीं खुलता है, यह दरवाज़ा ज़िंदगी में ही खोलना पड़ता है। मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जो कुछ दरवाजे खोलना है, भगवत भजन करना है, ये जीवन में जिंदे रहने पे ही खोलना पड़ता है। ये यहाँ के दरवाजे को, यहाँ के दरवाजों को नेत्रों से जिस प्रकार से देखते हैं, कारणों से जो सुनते हैं, श्रीमुख से जो बोलते हैं, वो जीते जी करना पड़ता है। ये दरवाज़ा मरने के बाद नहीं खुलता है, ये दरवाज़ा ज़िंदगी में खोलना पड़ता है। इसी दरवाजे की तलाश में सारे योग तंत्र विद्याओं का जन्म हुआ है।
इसी दरवाजे की तलाश में, इसी ज्ञान की प्राप्ति में सारे योग तंत्र की विद्याओं का जन्म हुआ। इसी दरवाजे को खोलने की कुंजियाँ हैं योग में, तंत्र में कुंजियाँ हैं। इसी दरवाजे को जिसने खोल लिया वह परमात्मा को जान करके बिल्कुल परमात्मा के चरणों में चला जाता है। उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए हम साधारण जो मनुष्य का देहोत्सर्ग होता है उनका दाह संस्कार किया जाता है। सहस्रार के द्वारा, जो मस्तक के द्वारा जो अपने प्राण निकालता है उनको समाधि बनाई जाती है उनकी। बाकी जो साधारण मनुष्य मरता है उनका हम अग्नि संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्र से मरता है जिस इंद्र के पास में जिया है। जो लोग रूप के दीवाने होते हैं, जो रूप देखते हैं कि ओहो कोई प्रभु के श्रृंगार देखता है, कोई स्त्री के रूप को देखता है, अलग अलग श्रृंगारित है, अलग अलग रूप है, अलग अलग देखने की दृष्टियाँ हैं। जिस इंद्र के पास में वो जीवन जीता है, जिस चीज़ को ज़्यादा चाहता है उसी के वो दीवाने होते हैं और उसी द्वार से उनके प्राणोत्सर्ग होते हैं। कोई भगवान को देख करके प्रसन्न होता है कि प्रभु का क्या श्रृंगार है, प्रभु का क्या आनंद है। कोई स्त्रियों को देखता है, कोई किसी जानवर को देखता है, कोई किसी को देखता है। उसी प्रकार से उसी मार्ग से उसका देहोत्सर्ग होता है। देखिएगा आप, अधिकतर चित्रकार रहते हैं, मूर्तिकार रहते हैं, वो नेत्रों से ही देहोत्सर्ग करते हैं क्योंकि वो उसमें विलीन हो जाते हैं। उसी में आनंद आता है उनको अपना कर्म करने में। चित्रकार है, मूर्तिकार है, ये जो प्रकृति को देखने वाले रहते हैं, ये अपनी आँखों से ही अपने प्राणों को, अपने देहोत्सर्ग से वहाँ से प्राण को निकालते हैं। उनकी आंखें खुली रह जाती है क्योंकि उन्होंने रूप और रंग में ही अपने को तलाशा है, उन्होंने अपने को खोजा है। संगीतज्ञ कान से प्राण छोड़ता है। जो संगीत का प्रेमी होता है, जो भजन सुनता है, जो गाने गाता है, जो भी कविताएं पढ़ता है, कविताएं सुनता है, जिस प्रकार से वो कर्ण का ज़्यादा उपयोग करता है उसका जीवन कान के पास ही रहता है, उसका जीवन कान के आसपास ही चलता है। उसकी सारी संवेदनाएं वहीं संग्रहित हो जाती है। मृत्यु देख करके कहा जा सकता है कि आदमी का पूरा जीवन कैसा था। देखिएगा, अधिकतर पुराने लोग जब किसी का देहोत्सर्ग होता है, घर आते हैं तो उनको पूरा ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उनको हर प्रकार से जानकारी ले लेते हैं कि उसने प्राणोत्सर्ग कहाँ से किया। ये हर किसी को जानकारी नहीं होती है। पुराने बुजुर्गों से जो ज्ञान मिला है, ये प्रैक्टिकल अनुभव जो बुजुर्ग लोग देते हैं, जो गुरु लोग देते हैं, ये उन्हीं के पास रहता है। आजकल ये जानकारियाँ किसी के पास नहीं रहती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की सबसे पहले वाक उसके मन में विलीन हो जाती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की सबसे पहले वाणी उसके मन में विलीन हो जाती है। उसकी बोलने की शक्ति क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस समय वह मन ही मन में विचार करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। आप देखिएगा, कोई व्यक्ति का देहोत्सर्ग नहीं होता है तो वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने बुद्धि विवेक से, अरे उसमें जीव अटक रहा है, अरे उसमें जीव अटक रहा है, उसको बुलाइए, ये बुलाइए। पर ये सब गलत बातें होती है। व्यक्ति का जब देहोत्सर्ग होता है तब वो आपको सबको अपने से दूर करेगा, सभी को अपने से दूर हटा देगा। 2 घंटे पहले उसको जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। जितने हमारे शरीर में नाड़ियाँ रहती है वो अपना कार्य करना शुरू कर देती है। जिसका देहोत्सर्ग होता है उसको जानकारी मिल जाती है कि मेरा देहोत्सर्ग होने वाला है। वो बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता है। उसके बाद सभी प्राण सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, नाड़ियाँ अपने अपने काम करती है। जीव सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये जितने भी पंच तत्व है, इनका आश्रय लेकर हृदय देश से निकलने वाली जितनी नाड़ियाँ रहती है उसमें 3 प्रमुख रहती है, उसमें से एक में प्रवेश करता है। जितनी नाड़ियाँ रहती है उसमें से एक में प्रवेश करता है, जो उसका निश्चित स्थान होता है। और हमारे शरीर में जो 101 विशिष्ट नाड़ियाँ हैं, 101 जो सर्वश्रेष्ठ नाड़ियाँ हैं, उसमें से मृत्यु के समय जीव इन्हीं में से किसी एक नाड़ी में प्रवेश कर लेता है और अपना देह को छोड़ देता है, देहोत्सर्ग कर देता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव जिस नाड़ी में प्रवेश करता है वह नाड़ी हृदय से मस्तिष्क तक फैली हुई रहती है। जिसको मोक्ष प्राप्त होता है वो हृदय से मस्तिष्क तक जो नाड़ी रहती है उसमें प्रवेश कर जाता है। और मृत्यु के समय आवागमन से मुक्त नहीं हो रहे होते, वे जीव किसी दूसरी नाड़ी में प्रवेश करते हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा वे दूसरे नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। जीव जब तक नाड़ी में प्रवेश नहीं करता तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों की गति एक समान ही होती है। जो खूब विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो मूर्ख है, जब तक उसमें नाड़ी में प्रवेश जीव नहीं करेगा तब तक उनकी गति एक प्रकार ही रहती है। नाड़ी में प्रवेश करने के बाद जीवन की अलग अलग गतियाँ होती है। आदि शंकराचार्य जी का कथन है, जो लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं, जो मृत्यु के बाद देह ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि मृत्यु के बाद उनका मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री रामानुज स्वामी का कहना है कि ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद भी जीव देवयान पथ पर गमन करने के बाद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वह सभी संसार के
सुख और दुख से मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। देवयान पथ के संदर्भ में श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी स्पष्ट उल्लेख किया है, प्रभु के श्री चरणों में वो चला जाता है। इसलिए जो भी आपको कार्य करना जीते जी करे, जिस प्रकार से अभी इसमें उल्लेख किया है कि आपके जीते जी जो भी आपको परोपकार करना है, दान करना है, भगवत भजन करना है, जिसका भी आपको मदद करना है, जो भी करना है, ये मनुष्य जीवन, इसमें आप जो कर लेंगे तो आपको आपके जीवन का ही आपको फ़ायदा होगा। मनुष्य जीवन मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य जीवन के सुख बार बार नहीं मिलते हैं। सब कहते हैं मनुष्य जीवन नहीं मिलता, मिलेगा मनुष्य जीवन, आपके कर्म के अनुसार मिलेगा। लेकिन जो अभी सुख भोग रहे हैं वो सुख आपको शायद मिले ना मिले। इसलिए जितना सुख में जीवन आनंद करते हैं वो सुख भी दूसरों को बांटिए, किसी को दुख ना दीजिए, जितना हो सके परोपकार कीजिए। आप सभी से फिर पुनः मैं निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। जय श्री कृष्ण।